छत्तीसगढ़ में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। खासकर महाराष्ट्र से लगे जिलों में संक्रमितों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि कहीं प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री तो नहीं हो गई। रिपोर्ट आप देखें। छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगे मरीज। नए स्ट्रेन की आशंका से अलर्ट। प्रदेश में मरीजों का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ तो सूबे की सरकार को भी सतर्कता की याद आई। एयरपोर्ट से लेकर बॉर्डर तक थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश जारी किए गए ताकि दूसरे राज्यों से कोरोना के मरीजों की एंट्री न हो पाए। दरअसल महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में कोरोना के नए स्ट्रेन की बात कही जा रही है। इन राज्यों में तेजी से मरीज भी बढ़ने लगे। महाराष्ट्र की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। ऐसे में डर है कि कहीं प्रदेश में भी नए स्ट्रेन की एंट्री न हो जाए। कोरोना में ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। मरने में घोटाला छत्तीसगढ़ में ही हुआ कि जिला स्तर में आंकड़े कुछ कर रहे हैं, प्रदेश स्तर पर आंकड़े कुछ कर रहे हैं। इसमें भी अपनी छवि बचाने के लिए कोरोना में घोटाला करने वाली देश की पहली सरकार है। इससे कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमको खुद को, मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा कि हमको खुद अवेयर होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, पर्सनल डिस्टेंसिंग के लिए, टीकाकरण के लिए, मास्क के लिए, सैनिटाइजिंग के लिए, सब चीज के लिए सरकार भरोसे छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं रुकेगा। जांच की एक लंबी प्रक्रिया का विषय है, क्योंकि म्यूटेशन वायरस के लगातार होते रहते हैं। इंग्लैंड में 1,40,000 कोरोना पॉजिटिव केसेस की जांच में 4,000 म्यूटेशन से ज़्यादा पाए गए थे। 4,000। तो वो जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग में एक भी कड़ी में परिवर्तन आ गया तो म्यूटेशन माना जाता है। लाखों कॉम्बिनेशन रहते हैं डीएनए के, तो उसमें एक कड़ी में अगर अंतर आ गया तो वो भी अंतर है। तो कितना घातक या कितना वो असरदार होगा, ये बिना रिसर्च के उसको पता कर पाना बहुत कठिन होता है। प्राकृतिक प्रक्रिया जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। असर क्या होगा ये भविष्य में ये भी कोई नहीं जानता कि क्या असर होगा उसका। स्वास्थ्य विभाग भले ही मास्क लगाने और नियमों का पालन करने की अपील करता रहा, लेकिन गाइडलाइंस को लेकर कभी सख्ती नहीं की गई। यही वजह है प्रदेश में फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। फरवरी के 20 दिनों में 5,365 मरीज मिले, यानी हर दिन 268 कोरोना के मरीज मिले। इसी तरह 20 दिनों में 94 लोगों की मौत हुई, यानी हर दिन 4 से 5 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो अच्छे संकेत नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रायपुर में एक हफ्ते में 550 से ज्यादा केस मिले। इनमें से किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। आशंका है कि कुछ लोगों ने जानकारी छिपाई, इसलिए सख्ती से ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी जुटाई जा रही है। चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि महाराष्ट्र से राजनांदगांव, कांकेर और बीजापुर जिले लगते हैं। पहले इन जिलों में 0 एक्टिव केस थे, लेकिन पिछले 21 दिनों में राजनांदगांव में 186, कांकेर में 63 और बीजापुर में 4 नए मरीज मिले हैं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि कहीं महाराष्ट्र से सटे जिलों में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री तो नहीं हो गई। हालांकि मरीजों के बढ़ने की एक वजह टेस्ट में कमी को भी बताया जा रहा है। 2 महीने में 4.3 लाख टेस्ट हुए, यानी हर दिन जांच का औसत करीब 20,000 के आसपास है। बावजूद इसके कि जांच का टारगेट रोजाना 30,000 है। हालांकि अब मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है और माना जा रहा है कि न सिर्फ टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, बल्कि गाइडलाइंस के पालन को लेकर भी सख्ती बढ़ेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।